एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। हर दिन वह सूरज की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति कभी भी सुधर नहीं पाई। उसकी पत्नी रीता भी उसके साथ इस संघर्ष में भाग लेती थी, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हो रही थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे एक अमीर और शिक्षित व्यक्ति थे, जिन्होंने वर्षों तक आत्मज्ञान प्राप्त किया था। गांव वाले उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक थे और रामू ने भी उनके पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान जानने का निर्णय लिया। रामू ने बाबा से निवेदन किया, बाबा, मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास धन नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु बाबा ने रामू की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए कहा, पैसा केवल मेहनत का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारी सोच, दृष्टिकोण और धन के प्रति तुम्हारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। धन के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करके तुम अपनी स्थिति सुधार सकते हो। साधु बाबा ने रामू को धन के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया। धन का प्रबंधन। धन का सही प्रबंधन करना आवश्यक है। यदि तुम अपनी आमदनी और खर्चों का हिसाब नहीं रखते तो पैसे का नुकसान हो सकता है। एक बजट बनाओ और अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखो। निवेश का महत्व। पैसे को केवल बचाना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही तरीके से निवेश करना भी आवश्यक है। निवेश करने से तुम्हारी पूंजी बढ़ेगी और तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन की महत्ता। धन केवल साधन है, इसका उद्देश्य नहीं है। धन को केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयोग मत करो। इसके बजाय इसका उपयोग सामाजिक भलाई और दूसरों की मदद के लिए करो। आत्मनिर्भरता। धन पर पूरी तरह से निर्भर मत रहो। अपनी क्षमताओं को पहचानो और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। अपनी स्किल्स और शिक्षा को बढ़ाओ। धन और समय का संबंध। पैसे की कमी और उसका समृद्ध समय के साथ आती है। धैर्य रखो और समय का सही उपयोग करो। रामू ने इन नियमों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि उसकी आर्थिक समस्याओं का समाधान केवल कठिन मेहनत में नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और धन के प्रबंधन में है। साधु बाबा की बातों को आत्मसात करके रामू ने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। बजट बनाना। रामू ने अपने खर्चों और आमदनी का हिसाब रखना शुरू किया। उसने एक बजट तैयार किया जिसमें उसने अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी और गैर जरूरी खर्चों को कम किया। निवेश करना। उसने अपने कुछ पैसे को गांव के एक कृषि को ऑपरेटिव में निवेश किया। इसके अलावा उसने छोटे मोटे व्यवसायों में भी निवेश करने की योजना बनाई, जिससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। धन का उद्देश्य। रामू ने अपनी आय का एक हिस्सा गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए देना शुरू किया। इसने उसे मानसिक संतोष और खुशी दी। आत्मनिर्भरता। उसने अपने स्किल्स को सुधारने के लिए खेती के नए तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने खेतों में नई तकनीकों का प्रयोग किया। धैर्य रखना। रामू ने समझा कि समय के साथ स्थिति बदलती है। उसने धैर्य बनाए रखा और निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहा। कुछ समय बाद रामू की मेहनत और साधनों का सही उपयोग रंग लाया। उसकी फसलें बेहतर होने लगी और उसका निवेश भी फलदायी साबित हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसने अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि देखी। रामू ने साधु बाबा को धन्यवाद कहा और कहा, बाबा, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि पैसे की कमी केवल बाहरी कारकों से नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच, प्रबंधन और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, तुमने सच्चाई को समझ लिया है और यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। धन का प्रबंधन, सही सोच और आत्मनिर्भरता ही सच्ची समृद्धि की ओर ले जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं है। धन के नियमों को समझना, सही प्रबंधन करना, निवेश करना और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है। सच्ची समृद्धि और आर्थिक सफलता की दिशा केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और सही दृष्टिकोण से मिलती है।